स्वागत है आपका हिंदी नेशन चैनल में। इस वक्त मैं पटना के एमएलसी फ्लैट में हूँ और मेरे साथ हैं श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी। प्रमोद चंद्रवंशी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सारा बिहार को जानता है। तो देर न करते हुए हम लोग मुद्दे पर आते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हिंदी नेशन न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी स्वागत है और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आने वाला जो साल होगा 2026, उसके लिए मैं बिहार की जनता को शुभकामना देता हूं। नया साल सबके लिए खुशखबरी भरा रहे, सबका मंगलमय हो। मैं ऐसी शुभकामना बिहार वासियों को आपके चैनल के माध्यम से देता हूं। सर, ये बताइए कि इस बार 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, भाजपा को, एनडीए सरकार को जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला, जनादेश मिला, इसका क्या मतलब है सर, ये बताइए। इसका मतलब है सेवा, समर्पण। जो जनता जनमत देती है उसके लिए हमेशा एनडीए सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार के सारे मंत्री और एक जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, सुख में दुख में हमेशा। और कुछ लोग जो है सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो जनता की सेवा करेगा, जनता उनको स्नेह और प्यार करेगा। सर, नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का, इस पर क्या कहना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी के सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। और अन्य पार्टी में परिवारवाद है, उनके बेटा है, बेटी है, पोता है, नाती है, यही सब राजनीति में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी है। आप देख रहे होंगे कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार का सम्मान दिया है। बिहार के एक युवा चेहरा को आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है। इसलिए बिहार की जनता की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को कोटि कोटि धन्यवाद। और बिहार के जो हमारे अध्यक्ष भी बने हैं संजय सौराव जी, ये भी युवा हैं। तो एक तरह से कहिए कि भारतीय जनता पार्टी अब दूसरा मतलब नेतृत्व खड़ा कर रही है, सेकंड नेतृत्व खड़ा कर रही है। सभी युवा चेहरे हैं, इनके नेतृत्व में पार्टी के संगठन का विस्तार पूरी बढ़िया से होगा, अच्छा होगा, संगठन का विस्तार होगा, काम होगा। जी सर, मैं आपसे सर चाहूँगा एक सवाल और पूछना, और अंतिम सवाल ये रहेगा कि 5 ऐसे सर प्रोजेक्ट बताएं जो बिहार के डेवलपमेंट अगले साल 2026 में बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सर देखिए, एक तो सबसे पहले मेरे जिम्मे है वन एवं पर्यावरण विभाग और सहकारिता। तो सहकारिता के क्षेत्र में हम और ज़्यादा से ज़्यादा समितियां बनवाने का काम करेंगे। तो और जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा उनके पास पूंजी नहीं, उनके लिए भी हम लोग कुछ समितियां बना करके उनके स्वावलंबी और उनके रोजगार का मुहैया कराएंगे। दूसरा बात कि हम लोग पूरा ग्रीन कॉरिडोर ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना से डोभी तक सड़क के किनारे वो ग्रीन कॉरिडोर बने, जिसमें हमारे जो परंपरागत वृक्ष है, पीपल है, पाकर है, जामुन है, आंवला है, कटहल है, नीम है, ऐसे फलदार वृक्ष भी हो सकते हैं। तो ऐसे वृक्ष को हम लोग पूरा पटना से डोभी तक कॉरिडोर निर्माण कराने की बात हम लोग कर रहे हैं। और कई ऐसे जो हमारे वन क्षेत्र हैं उसमें और हम लोग अच्छा काम करने वाले हैं, उसमें उसको और विकास करेंगे। ठीक है, ऐसे कई ऐसे काम हैं। सर, 2026 के लिए सर आप पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, बस यही संदेश देना चाहेंगे कि आने वाला समय में और बिहार प्रगति करेगा, विकास करेगा और एनडीए सरकार पूरी तरह से जनता के विश्वास पर खरे उतरेगी। मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से शुभकामना देता हूँ। जी को जो बता रहे थे कि आने वाले साल में बिहार विकास की ओर अग्रसर होगा, तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी नेशन। नमस्कार।